नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के लिए एक पूरा यानी संपूर्ण वीडियो लेकर। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया जो मैंने 3 साल पहले बनाया था संपूर्ण क्रिया योग पर। उसके बाद मैंने उसमें आने वाले जो भी वीडियो बनाए वो सारे यही थे कि कैसे उसके बीच में आने वाले अड़चनों का आप कैसे एक्सपीरियंसेस को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में और ज़्यादा सरलता के साथ प्रस्तुत है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो हम सीधे वीडियो की बात करते हैं कि हम क्रिया योग के लिए बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने आँख बंद कर लेंगे जिस समय प्रैक्टिस करेंगे और मेरी बात को फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, पीठ आपकी सपोर्टेड रहे जिससे आपको बीच में अकड़न या किसी वजह से आपको हिलना डुलना ना पड़े। हाँ, पीठ सपोर्टेड रहे, चेस्ट ओपन रहे, दोनों पैर अलग अलग रहे और अगर आप बैठे हैं तब भी पैर के ऊपर पैर नहीं चढ़ाना है। दोनों हथेली अपनी थाइस पर रख सकते हैं। अगर आप लेटे हैं तो दोनों हथेलियों के शवासन की मुद्रा में रखें और अपने इस अंगूठे को अपने फर्श या बेड, जी हाँ बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, उस पर छूने की कोशिश करें। उससे आपका चेस्ट ओपन होगा तो आपकी सांसें ठीक से आएंगी। जब सांसें ठीक से आएंगी तो आप बेहतर रिलैक्स करेंगे। जब रिलैक्स करेंगे तभी आप क्रिया योग कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपका शरीर अकड़ा है, दर्द हो रहा है, कहीं कुछ महसूस हो रहा है तो आप क्रिया योग में क्या ध्यान लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से बैठ के या लेट कर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं पूरी तरह से। एक बार अपने आप को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और अपने होठों को थोड़ा सा खुला रखें। जी हाँ, रिलैक्स रहेंगे। तो उसके बाद जब अब आपकी आंखें कोमलता से बंद हो गई तो बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक मन की आंखों से देखना है कि कहीं पर कुछ आपको अकड़न लग रही है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो एक बार फिर से एडजस्ट करें। आपकी पीठ बिल्कुल सही तरीके से रिलैक्स्ड और सीधी रहे। लेटने का मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अभ्यासी हैं वो बैठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अब जब आप पूरी तरह से अपने आप को आपने व्यवस्थित कर लिया है और आपकी आंखें बंद हैं, आपका पूरा शरीर रिलैक्स है, ढीला छोड़ दिया है, अब आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जी हाँ, सबसे पहले आप सांस छोड़ने पर ध्यान दें। पूरी तरह से सांस छोड़ते जाएं। सांस छोड़ते समय आपका ध्यान आपकी आंखों के बीच का जो वो है आज्ञा चक्र, उस पर ध्यान रखेंगे। सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं जब तक आपकी सांस बिल्कुल आखिर तक यानी टेल बोन तक खाली ना हो जाए, आपको महसूस हो जाएगा। फिर आपको जब आपने सांस छोड़ दी और सांस छोड़ते या लेते समय आप ध्यान रहे कि शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना है, मिनिमम हिलाएं और आपका अगर हिलेगा तो थोड़ा सा पेट हिल सकता है। जितना हो सके बिल्कुल सूक्ष्म रूप से आपको सांस लेनी है तो आप बिल्कुल हिला डुला के जोर ना लगाएं। अब जब आप सांस छोड़िए, 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 अब आप सांस भरना शुरू करेंगे। सांस भरेंगे आप बिल्कुल नीचे से यानी जो बिल्कुल गहराई में जहाँ तक आपने की सांस खाली हुई थी वहाँ से भरना शुरू करेंगे बिल्कुल। जी हाँ, टेल बोन कहते हैं। टेल बोन कौन सा हिस्सा है? आपकी रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट का हिस्सा, उसके आगे आपका मल द्वार यानी एनस है। एनस के भी थोड़ा सा आगे एक सेंटर है। तो उस सेंटर को आप मन की आंखों से खोजिए। बिल्कुल बीच में खोजिए, खोजने का प्रयत्न करिए। जब आप खोजने का प्रयत्न करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपने शरीर में कुछ
वेव्स महसूस होंगी, जिस तरह सॉफ्ट तरीके से कोई रिपल्स, यानी आपने अगर अपनी उंगली पानी के भरे हुए किसी भी बर्तन में डालते हैं, बड़ा बर्तन, तो आपकी उंगली एक वेव्स को महसूस करती है। ठीक इसी तरह से जब आप अपनी टेल बोन पर ध्यान लगाएंगे तो मूलाधार चक्र पर जब ध्यान लगाएंगे और उस मूलाधार चक्र को मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरे शरीर में वेव्स महसूस होंगी, है ना। अच्छा, फिर आप उस वेव्स को महसूस करते जाइए और जब आपका ध्यान उस चक्र पर, जब आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने लगेंगे, फिर आप अपने सांसों पर ध्यान ले आएं और सांस लेते और छोड़ते रहें। फिर उसी मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएं। आप मूलाधार चक्र के बाद धीरे धीरे आप स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं, जो नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में है, पेल्विक एरिया के पीछे है। उस जगह पर आपको ध्यान लगाना है और सेम उसी तरीके से जब ध्यान लगाएंगे तो आपको वेव्स महसूस होंगी। किसी तरफ से ज़्यादा अच्छे से, किसी तरफ ब्लॉकेज, कोई बात नहीं। इसको सिर्फ आपको दर्शक की तरह देखना है और उन वेव्स को महसूस करते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र पर सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आप चाहे तो आपको अगर कोई मंत्र चाहिए तो आप सांस छोड़ते समय एक मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, एक ही बार पूरा मंत्र एक सांस में धीरे धीरे लेना है, जपना है। तो आप ओम सोहम, जो मंत्र आपको पसंद है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो मंत्र चाहे आप उसको जाप कर सकते हैं, मन ही मन। जी हाँ, मानसिक जप करेंगे, उससे आपकी वायु जो है सूक्ष्म होती जाएगी, सांसें सूक्ष्म होती जाएंगी। फिर धीरे से आप मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे। जब आप मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो उन वेव्स को आप ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली महसूस कर पाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। उसके बाद कुछ सांसें लेने और छोड़ने के बाद शुरुआत में 3 से शुरू करेंगे। अब आप अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएं। हृदय चक्र आपके सेंटर में, यानी हृदय के जो चेस्ट है उसके बीचों बीच से थोड़ा सा लेफ्ट है, बिल्कुल लेफ्ट नहीं है, उस जगह ध्यान लगाएं और सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे। अब अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र, यानी गले में जो थायराइड होती है उस जगह पर ध्यान लगाना है और सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 3 बार। अब इसके बाद आपको अपनी दोनों भौं यानी आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाना है और 3 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। इसके बाद अपने सिर में जहाँ आपका क्राउन होता है उस जगह पर ध्यान लगाएंगे और 3 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह से आप पूरे 7 के 7 चक्र को रिलीज करेंगे, ओपन करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो जिसको खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा जब आप कई
बार अभ्यास कर चुके होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अभ्यास करते हैं और कितना रेगुलर करते हैं। कोशिश करें कि ये अभ्यास आप ऐसे समय पर करें जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और एक ही समय पर करें। और उसकी जब आप सांस ये वाला अभ्यास करते जाएंगे तो आप कुछ दिनों में पाएंगे कि जो खेचरी मुद्रा है वो खुद ब खुद लग जाएगी अपने आप। आपको उसके लिए वहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुश्किल लगता है, खेचरी मुद्रा बंद अपने आप लगने लगेंगे जब आप इसका अभ्यास करते जाएंगे। और यम नियम खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी का, आपकी आत्मा से वो यम नियम निकल कर आएंगे। तो इसलिए चिंता ना करें, यम नियम खुद ब खुद आएंगे। आप जब अपने सच्चे स्वरूप यानी शुद्ध स्वरूप को पहचान जाएंगे तो आपके यम नियम आपके अंदर से आ रहे हैं, कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे। उसके बाद मन ही मन खुद को अंदर सरेंडर करेंगे। सरेंडर योरसेल्फ विद इन। अब अभी आपकी आंखें बंद रहेंगी। दोनों हथेलियों को आपस में ज़ोर से रगड़ेंगे जिससे वो गर्म हो जाए, और अपनी हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर रख लें। आंखें अंदर बंद ही रहेंगी और कुछ समय बाद, कुछ सेकंड्स के बाद अपनी आंखें अंदर खोल लें और अपनी हथेलियों को धीरे धीरे हटा दें। उसके बाद दाहिनी तरफ थोड़ा सा मुड़कर करवट लेकर दाहिनी तरफ से उठ जाएं और खुद को धन्यवाद दें कि आज आप क्रिया योग कर पाए। उम्मीद करती हूँ इसका अभ्यास आप रोज करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।